अस्य वाम्य सूक्त का सारांश। ब्रह्मा अव्यक्त है। व्यक्त दशा में उससे सृष्टि का उदयस्त होता है। व्यक्त दशा में उसका एक सर्वव्यापी रूप सृष्टि का निमित्त कारण है और दूसरा अग्नि रूप उपादान कारण है। दोनों ब्रह्मा के व्यक्त रूप हैं। इस दृष्टि से सब जगत ब्रह्मामय है। जगत में 7 भुवन है और देह रूपी भोगों के साधन युक्त जीव 6 लोकों में आवागमन करता है। 7वां लोक वह है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता। ब्रह्मा सब में व्याप्त है, परंतु दृष्टि का विषय नहीं, इन स्थूल देहों का कारण है। परंतु काल चक्र में फंसे हुए जीव और भुवन घूम रहे हैं। ब्रह्मा को जानना चाहिए, वही जिज्ञासा का विषय है। इस सृष्टि का आदि कारण ई शक्ति है, जिसे गाय से उपमा दी गई है। वह ब्रह्म तेज से गर्भ धारण करके सृष्टि करती है। उसके ज्ञान रूपी वत्स का शब्द सर्वार्थपूर्ण वेद हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से देवता भी नहीं समझ सकते। उसका पिता ब्रह्मा है, माता ई यानी चेतना शक्ति, और पालने वाली 3 माताएं इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियाँ हैं, और 3 पिता 3 गुण हैं। वह ज्ञान रूपी वत्स को ना जाने कहाँ जन्म देती है। बाहरी यागों से ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी पुत्र भी पिता का पुत्र तुल्य आदरणीय होता है। ईश्वर और जीव दोनों सायुजा सखा हैं, साथ साथ इस देह में रहते हैं। ईश्वर को प्रत्यक्ष करके साक्षात्कार करके जीव तद्रूप हो जाता है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगती छंदों द्वारा जिस पद की प्राप्ति निर्दिष्ट है वह यही है। गायत्री छंद द्वारा सविता की सावित्री शक्ति का अपने में अवतरण करके उसे प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जीव ब्रह्मा ही है। उसने प्रकृति के तत्वों से बने देह से तादात्म्य करके अपने को मर्त्य मान लिया है। नीचे के लोकों से ऊपर और ऊपर के लोकों से नीचे आवागमन करता है। आत्मा पिता पुत्र में एक ही है। भौतिक अहंकार जब तक बना हुआ है तब तक विभिन्नता दिखती है। यहाँ कोई किसी का पुत्र या पिता नहीं है। देहों की माता पृथ्वी और पिता घू है। जीव यज्ञ करके ऊपर जाता है, पुनः क्षीण होने पर लौट आता है, पर ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। जिसने उस ब्रह्म को नहीं जाना उसका वेद पाठ वृथा है। ऋचा उसकी क्या सहायता करेगी। जो ब्रह्मा को जान लेते हैं वे वैसे ही हो जाते हैं। ब्रह्मा अनुभव गम्य है, परंतु निर्विकल्प समाधि का विषय है। समाधि के लिए साधन की आवश्यकता है, जिससे सरस्वती के स्तन से उपमा देकर पान कराने की प्रार्थना की गई है। सरस्वती अदिति ही है। वह ज्ञान रूपा होने से परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, चतुर्धा वाक के रूप में व्यक्त हो रही है। साधन का भेद जानकर ज्ञान यज्ञ द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी चाहिए। मातामही। श्लोक शब्दार्थ। प्रयुज्यति अध्यात्म साधनों में लगाती हुई, दिव इति घूलोक से आती हुई मातामही, देवताओं की मातामही, दिहुति अपनी बेटी को, भ्रुवाना बोधयंती बुलाती हुई, जगाती हुई अथवा ज्ञान उपदेश करती हुई वह युवती, नित्य युवती, कभी वृद्धा न होने वाली अदिति मातामही, आविवासंती सब में वास करती है। पितृभय हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक सद्य मनीषा जोहुवाना अपने घर में बैठकर ज्ञानपूर्वक आवाहन की हुई, अर्थात आवाहन करने पर आती है। उसकी बेटी मानुषी व्यक्तित्व आध्यात्मिक शक्ति है, जो सो रही है उसे सदा जगाती हुई आती है। सरलार्थ। देवताओं की मातामही नित्य युवती अध्यात्म पथ पर अपनी बेटी को साधन में लगाती एवं बुलाती हुई घूलोक से आती है। पूर्वजों से लेकर आज तक अपने घरों में ज्ञानपूर्वक आवाहन करने पर सर्वत्र वास करती हुई आती है। वह मातामही अदिति कौन है, इसका उल्लेख आगे कहा गया है। श्लोक शब्दार्थ। अदिति से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुआ। अदिति दक्ष से ऊपरी है, अर्थात हे दक्ष, अदिति ने ही जो तेरी बेटी है तुझे उत्पन्न किया है। अदिति सब में चिति रूप में व्याप्त है।
जैसा कि हम कह आए हैं कि वह प्राण रूपा चेतना शक्ति है और उसकी माता चिति ई है। दक्ष की बेटी का नाम भी अदिति है, जिससे सूर्य यानी आदित्य उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चिति शक्ति दक्ष की माँ भी है और दुहिता भी। वह व्यक्तित्व रूप से सब में व्याप्त है। श्लोक शब्दार्थ। आजिरास्य गतिशील प्रवाह में बहने वाले तत् आपै आपकी कृपा रूपी वर्षा के जल ईयमाना आ बरसते हुए अमृतस्य नाभिम तस्थिवासम अमर पद रूपी केंद्र यानी नाभि में स्थित है, अर्थात ब्रह्मा से उद्भूत होते हैं। उनके बरसने के पंथय अनंतासय उर्वय अनंत मार्ग व्याप्त हैं। विश्वतः सर्वत्र ही सीम परिघावा पृथ्वी जंतु घू से पृथ्वी के चारों ओर सीमा तक आते हैं। सरलार्थ। तीव्र गति से प्रवाहित उसकी कृपा रूपी वृष्टि के जल जो अमृत ब्रह्मपद रूपी नाभि में स्थित हैं बरसते हैं। उनके प्रवाह के अनंत मार्ग हैं और घू लोक से पृथ्वी की सीमा तक सर्वत्र आते हैं। भाव यह है कि उसकी कृपा वृष्टि सब पर हो सकती है यदि कोई उसे ज्ञान भक्ति श्रद्धापूर्वक बुलाता है। इस मंत्र में माता की कृपा रूपी वृष्टि को अमृत की नाभि में केंद्रित कहा गया है। आगे के मंत्र में उस अमृत का वर्णन करते हैं। श्लोक शब्दार्थ। उक्षा यानी सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कृपा रूपी वर्षा अथवा ताप पर शांति रूपी जल सिंचने वाला, समुद्र जिससे सबको आनंद रूपी मोद की प्राप्ति होती है। आरुषय सूर्यवत तेजयुक्त आदित्य वर्ण सुपर्ण शोभायमान सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मा पूर्वस्य पितु पूर्व पिता की योनिम उपादान कारण रूप योनि में आविवेश प्रविष्ट हुआ। फिर मध्य दिव्य निहित घूलोक के मध्य निहित केंद्रित प्रशीन अयमा उसके तेज का मेघ रजसे अंतो अंतरिक्ष के ऊपर नीचे सर्वत्र विचक्र में व्याप्त हो गया और पाती सबकी रक्षा करता है। सरलार्थ। सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सबके मोद का कारण, सुपर्णा सुंदर सूर्यवत तेजयुक्त ईश्वर पूर्व पिता की योनि में प्रविष्ट हुआ। घूलोक के मध्य निहित उसके तेज का मेघ अंतरिक्ष के नीचे ऊपर सर्वत्र छा गया और सबकी रक्षा करता है। अरुषु का अर्थ सूर्य है, इसलिए यह भाव भी है कि सूर्य के रूप में वह पालन कर रहा है। इसीलिए सविता से सर्वत्र प्रार्थना की गई है। श्लोक शब्दार्थ। चत्वारे यानी चारों, चिति इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियाँ। ई यानी चिति शक्ति ई को विभ्रति धारण करती है। क्षेम यंत्य क्षेम करती हुई, दश गर्भिम चर से दसों इंद्रियों में भरने के लिए धाप्यन्ते तेज को स्थापित करती है। वे त्रिधा तत्व मन बुद्धि और प्राण में 3 प्रकार से कार्य करने वाली अस्य यानी इस तीसरे मंत्रोक्त ब्रह्मा की परमा गांव उत्कृष्ट गाय रूपी शक्तियां हैं। दिव्यचरंती परिसज्ञ आंतान वे ब्रह्मांड के में घूलोक से उतरकर सर्वत्र अंतर व्याप्त हैं और अध्यात्म पक्ष में सहस्रार से उतरकर सारे देह में व्याप्त हैं। सरलार्थ। चारों शक्तियाँ क्षेम की इच्छा से ई आदि शक्ति को धारण करती हैं और दशों दिशाओं अथवा इंद्रियों में आचरण के लिए गर्भवत प्रवेश करती हैं। उनकी त्रिधा उत्कृष्ट रश्मियों घूलोक से चारों ओर अंत तक फैली हुई हैं। श्लोक शब्दार्थ। हे जनासय, हे मनुष्यों, इदम विपु यह तुम्हारा मनुष्य देह निर्वचनम स्तुति के योग्य है। यतः जिसमें नघ्यतस्थु आपै चरंती ये नदी रूपी शक्तियाँ ब्रह्म तेज रूपी जल से भरी हुई हैं। और यतः जिसमें मातु इहे इहे जाते माता के गर्भ से यहाँ इस भूलोक में जन्म लेने वाले ईम विभ्रतय उस आदि शक्ति को धारण किए हुए द्वे दोनों ईश्वर और जीव रूपी द्वा सुपर्णा अन्य ईश और जीव रूप से भिन्न भिन्न यम्य संबंधु जोड़ लें बंधु रहते हैं।
सरल अर्थ, हे मनुष्यों, यह देह स्तुति के योग्य है, जिसमें ये नदी रूपी शक्तियाँ ब्रह्म तेज रूपी जल से भर रही हैं और बह रही हैं, और माता के गर्भ से जन्म लेकर यहाँ इसी लोक में उस ई को धारण करने वाले दोनों यमज बंधु भी रहते हैं। श्लोक शब्दार्थ, वित्तन्ते अस्मै धिये अपंसी। जब हमारी बुद्धि की वृत्तियों के स्रोत उस ईश्वर के लिए प्रवाहित होते हैं, तब वे वत्सरा पुत्राय मातरय व्यंती। जैसे माताएं पुत्र को वस्त्र पहनाकर रक्षा करती हैं, तद्वत रक्षा करती हैं, और वे वृषणय वृषभ सदृश उस ईश्वर सुपर्णा की उपप्रक्षे देखरेख में मोदमाना प्रसन्न होती हुई बध्वय यानी बधु सदृश अच पीछे पीछे दिव्स पथा दिव्य मार्ग से यंती जाती हैं, अर्थात योगी को समाधि या ब्रह्मलोक में ले जाती हैं। सरल अर्थ, जब बुद्धि की वृत्तियों के स्रोत ईश्वर की ओर बहने लगते हैं, तब वे जैसे माताएं पुत्र को वस्त्र पहनाकर रक्षा करती हैं, वैसी ही रक्षा करती हैं, और वे उस सुपर्णा ईश्वर की देखरेख में वधुओं के सदृश प्रसन्न होती हुई उसके पीछे पीछे देवयान मार्ग से जाती हैं। श्लोक शब्दार्थ, हे मित्रावरुणा, हे मित्र वरुण, तत् यह शस्त्रम स्तुति अस्तु होने अग्नि, हे अग्निदेव, असभ्यम शम यो, हमारे दुखों की शांति होवे, हम अशिमहि गाधम स्थिति प्राप्त करें, उत्प्रतिष्ठाम और प्रतिष्ठा भी, नमः दिव्य वहते साधनाएं, परिवार के लिए महान दिव्य ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। सरल अर्थ, हे मित्र, हे वरुण, यह हमारी स्तुति होवे, हे अग्निदेव, हमें शांति दें, हम स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त करें, हमारे घरों की समृद्धि के लिए हम बहुत नमस्कार करते हैं।